वित्त वर्ष यानी 2022 से 2023 शुरू हो गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स सेविंग के लिए 31 मार्च आखिरी तारीख थी। कुछ लोग आखिरी वक्त से ठीक पहले जल्दबाजी में टैक्स सेविंग करते हैं। इससे कई बार गलत फैसले भी हो जाते हैं। इसलिए आपको अभी से यानी अप्रैल की शुरुआत से टैक्स प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। हम आपको पर्सनल फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 स्टेप्स बताने जा रहे हैं। अप्रैल में बना लें अपना फाइनेंशियल प्लान। आपको अभी खुद की और परिवार की जरूरतों के लिए बजट बना लेना चाहिए। पिछले साल की इनकम और खर्च को एनालाइज करें और फ्यूचर गोल्स को तय करें। हाउस ऑफ अल्फा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के डायरेक्टर भुवाना श्रीराम ने कहा, अपने बजट और फाइनेंशियल गोल्स को देखें और फिर तय करें कि आपने लक्ष्य हासिल किए हैं या नहीं। अगर नए फाइनेंशियल ईयर में कोई गोल है तो आपको अपना पैसा इक्विटी से डेट में धीरे धीरे मूव करने की जरूरत है। महंगे लोन को चुकाने की कोशिश करें। आप एनुअल बोनस से ये काम कर सकते हैं। सैलरी के इंक्रीमेंट का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड के सिप में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए करें। इससे आपको अपने गोल्स हासिल करने में मदद मिलेगी। श्रीराम ने कहा, आप जब तक हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे नहीं, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। टैक्स प्लानिंग को अपने फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बनाएं। आपको अभी से टैक्स प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आप अप्रैल से ही म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स में सिप शुरू कर सकते हैं या पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये काम आपको अपने फाइनेंशियल प्लान और गोल के मुताबिक पूरे साल जारी रखना होगा। फाइनवाइज फाइनेंस सॉल्यूशन के को-फाउंडर गिरीश गणराज ने कहा, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी में जल्दबाजी में इन्वेस्ट करने से कई बार हम गलत इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा देते हैं। शुरुआत में ही अपने गोल्स को रिव्यू कर लें। अपने गोल्स और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना जरूरी है। मनी वर्क्स के को-फाउंडर नसरीन मामाजी ने कहा, कई बार आपने जो शॉर्ट टर्म गोल बनाए होते हैं वे जरूरी नहीं रह जाते हैं। आपको उनकी पहचान करनी होगी। फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गोल के लिए मूव कर सकते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग पर भी ध्यान देना होगा। अगर पहले से तय एसेट एलोकेशन से 10% डेविएशन दिखाई देता है तो आप अपने एसेट एलोकेशन को रीसेट कर सकते हैं। इंश्योरेंस की अपनी जरूरतों को देख लें। अपनी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस को एक बार देख लेना ठीक रहेगा। कई लोग ये काम 31 मार्च से पहले करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी अहम जरूरत पूरा करती है, इसलिए इसे सिर्फ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की नजर से देखना ठीक नहीं है। इन्वेस्टोग्राफी की को-फाउंडर श्वेता जैन ने कहा, ये देख लें कि आपका इंश्योरेंस कवर प्राप्त है या नहीं। अगर ये प्राप्त नहीं है तो 31 मार्च का इंतजार करने के बजाय आपको अभी इसे बढ़ा लेना चाहिए। एक थंब रूल के मुताबिक आपका इंश्योरेंस कवर आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 10 गुना होना चाहिए। जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है तो 2 बच्चों वाले 40 साल से ज्यादा उम्र के कपल को कम से कम 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए। क्रिप्टो से जल्द बड़ा प्रॉफिट कमाने का लालच नहीं करें। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। हालांकि बजट 2022 में इससे होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। गिरीश गणराज ने कहा, हम अपने कस्टमर्स को ये सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपके पास ऐसा पैसा हो जिसके डूबने का आपको गम नहीं होगा तो आप उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपके पोर्टफोलियो में इसका थोड़ा हिस्सा हो सकता है। 30% टैक्स के बाद इसका रिटर्न अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।